आज मैं बताने वाली हूँ कि लक्ष्मी माँ का घर में वास कैसे हो, तुलसी माँ की सेवा से क्या फल मिलता है, ये सब मैं बताऊंगी। मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। घर में, प्रत्येक घर में 12 मास तुलसी माँ की सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी खुश होती हैं। और ये ध्यान दे कि तुलसी की जो बिरवा है उसमें उतना ही जल डाले कि जो तुलसी के बाहर नहीं गिरना चाहिए, गमले के बाहर जल नहीं गिरना चाहिए। अगर तुलसी के बिरवे से जल गिर रहा है तो ये अपराध है, तो लक्ष्मी माँ आपके घर में नहीं रुकेंगी। याद रखें, तुलसी में जल उतना ही डाले कि तुलसी के बाहर ना गिरे ना चाहिए। उतना ही पानी लेकर जाओ जितना कि उसमें स्थिर रह सके, जो कि जितना जमीन उसको सोख सके। बता दें कि जिस घर में तुलसी रहती हैं उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर करे या टोना टोटका कुछ भी करे, अलाव बलाव नहीं आता। परिवार पर अगर कोई कुछ करता भी है तो उस घर में तुलसी सूख जाती हैं। इसका मतलब यह समझ लो कि तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया अपने ऊपर ले ली हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार पर को कुछ सुरक्षित रखेंगी। इसलिए अपने घर की तुलसी चाहे गमला में लगाई हो चाहे जमीन पर, तुलसी को संभाल कर रखो और डेली सुबह शाम पूजा करो। पूजा करते समय ये मंत्र जल देते समय जरूर बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी शुभ सुख सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरानी तुलसी तव नमस्ते, ये बोलते हुए जल देना चाहिए। अगर ये मंत्र नहीं आ रहा है तो आप ये भी बोल सकती हैं, ओम तुलसी नारायण नमो नमो, ओम तुलसी नारायण नमो। ये ही कहते हुए सुबह का पूजा करें। ज़्यादा समय नहीं लगता इस पूजा करने में। सुबह जल देकर और मिश्री और किशमिश का भोग लगाकर धूप बत्ती जलाओ और पूजा हो गया। हाथ जोड़कर अपने कमरे में आ जाओ और शाम को दीपक तुलसी माँ के सामने जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माँ से अपनी कामना बोलो, धीरे धीरे कामना बोलो, और हे माता मेरी गरीबी समाप्त करो, धन संपदा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाओ, हमारी विपत्ति दूर हो, हमारा कल्याण हो, सुख शांति मिले। ऐसे करने से देखिए आप, धीरे धीरे देखना आपके घर में बरकत होने लगेगी। केवल रविवार को छोड़कर रविवार को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोष है। केवल गर्मी के महीने में रविवार को ऐसे जल दे जो कि केवल मिट्टी पे जल दे, गमले में जो तुलसी की जड़ है उसमें नहीं जाना। मिट्टी ही जल सोख ले, मिट्टी ही जल जो डालेंगी वो सोख ले और तुलसी माँ सूखने न पाए। इसीलिए सब गर्मी में जल देते हैं धूप में, और उन पौधे पे जल नहीं देना चाहिए, माँ के जड़ में जल नहीं देना चाहिए। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती हैं वह सौभाग्यवशाली बनती हैं। उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव च विधने विष्णु प्रियाय च धीमये तन्नो बिंद्रा प्रचोदयात। ये मंत्र बोलकर आप दीपक जलाएं। अगर ये मंत्र न आए तो आप विष्णु का कोई भी भजन गाएं और दीपक जलाएं। अगर पूरी भजन न गा सके तो 1-2 लाइन गाएं जरूर। जैसे दीपक जलाते समय गुनगुनाएं, जैसे गा दें, घर घर में तुलसी सजी खड़ी शालिग्राम में ढूढ़े गली गली। ये गाते हुए आप लोग कोई भी भजन आ जाए, जो भी आए वो गुनगुनाते हुए दीपक जलाए। इसके करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, तुलसी नारायण खुश होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अमृत के घड़ों से नहलाने पर जो उतनी अमृत से के भरा घड़े से जो नहलाते हैं उतनी हमें प्रसन्नता तृप्ति नहीं होती जितनी कि मनुष्यों के द्वारा एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से हमें खुशी प्राप्ति होती है। और जो गोदान से के फल के बराबर प्राप्त होता है, वही फल तुलसी के पत्र के चढ़ाने से हमें प्राप्त होता है। मृत के समय अपने मुख में
मृत के समय जो इंसान के मुख में वो तुलसी पत्र का जल डालने पर संपूर्ण पापों की मुक्ति होकर श्री नारायण जी के धाम को जाते हैं लोग। इसलिए तुलसी सेवा करने से पितृदोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष जैसे बाधाएं भी दूर हो जाती है। इसके करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सुख समृद्धि देती हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करती हैं और कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास, लक्ष्मी का वास होता है आपके घर में। कुछ संकेत भी बता दे रही हूँ आप लोग को, उपाय कि कैसे पता चले कि घर में लक्ष्मी का वास है। अगर अनजान में कोई अनजान कुंवारी लड़की, कुंवारी कन्या शुक्रवार के दिन घर के प्रधान मालिक जो मेन हो उसको कोई सिक्का दे जाती है तो ये समझना चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास है, वास होने वाली है, शुभ संकेत मिल रहा है आपको। और कुछ उपाय भी बता दे रही हूँ, आप लोग करिएगा। पहला उपाय, रात को सोते समय पैर धोकर ही सोना चाहिए। पैर को धोकर तौलिए से पोंछकर, अगर गीला पैर नहीं सोना चाहिए, पोंछकर पैर को सोए। और सोते समय लक्ष्मी माँ का एक मंत्र आप जरूर बोलिए, 5 बार सोते समय बोलिए, 5 बार नियम से स्तुति करें। मातोश्री लक्ष्मी जी आप पर कृपालु बनी रहेंगी। अगर आप बोले ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमो नमो, या बोलिए ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ऐसे 5 बार आप इसमें से कोई भी एक मंत्र आप बोलकर ही सोइए। देखिए कुछ दिन में आपको अंतर दिखने लगेगा, माँ लक्ष्मी का कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरी उपाय, आपके घर की रसोई में एक पात्र में जल भरकर जरूर रखना चाहिए, जल भरा होना चाहिए, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और किचन में कभी कुछ नहीं घटता अगर आप भरकर रखेंगी। अगर दिन भर में नहीं रखे तो रात को जरूर भर कर रखे। रखी हुई जल को उसी दिन में भी रखी, एक बर्तन में हमेशा जल भर कर वो रखी हुई है, उसी जल से आप खाना बनाने और यूज कर सकती हैं। उस जल को रोज फिर समय मिले तो आप डेली जल पात्र को भर दिया करें। इससे छोटी छोटी बातें करने से, ख्याल रखने से धन की बरकत होती है। दूसरा उपाय, अपने बाथरूम में जो बाल्टियां हैं उसे इकट्ठा करके रखें। उसमें से एक बाल्टी आप या डेगा आप बाथरूम के में भर कर रख दें। अगर बाथरूम में जगह न हो तो बाथरूम के बाहर दरवाजे के पास भर कर रख देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक नहीं आ पाते। और अपनी बाथरूम को रात सोते समय लाइट न बंद करें, लाइट न बंद करें। ऐसा करने से राहु शांत रहते हैं। अगर वो बाथरूम में रात को लाइट बंद करेंगी तो राहु को बल मिलता है, इससे घर में परेशानी आती है। तीसरा उपाय, रसोई में यदि तवा पर रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर में मुखिया या पति को सेहत खराब होती है। याद रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई आप यूज करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रख दें। शाम को लक्ष्मी माँ का आरती करने के बाद 2 लौंग और 2 कपूर एक कटोरी में रखकर आप वहाँ पे जला दे। जो भी नकारात्मक हो बोलकर कि इसमें जो भी घर का नेगेटिव हो वो इसमें माँ लक्ष्मी जल जाए और में शुद्ध समृद्धि लक्ष्मी माँ का वास हो। ऐसा डेली करना चाहिए। 5वां उपाय, जब भी नया घर बनाने लगे, अगर नींव पड़ रहा है तो उसमें तुलसी की जड़ जरूर डालना चाहिए। इसे करने से घर में बरकत बनी रहेगी। और ईशान कोण में तुलसी लगाकर पूजा भी करना चाहिए। और 6ठे अंतिम कृष्णा, जय माँ तुलसी। धन्यवाद।